हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई ट्रेलर की रिव्यू लेकर जिसका नाम है ओल्ड। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, लेकिन इसके बावजूद भी जब आप इसको देखेंगे तो ये आपके मन में हॉरर ज़रूर पैदा करेगी, और यही इस मूवी की खास बात है। ये मूवी 21 जुलाई 2021 को फ्रांस में रिलीज़ होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपना एक ट्रॉपिकल हॉलीडे प्लान कर रही थी। वो लोग एक बीच को फाइनलाइज करते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते जाते थे, और उन्हें पता भी चलता है कि वहाँ पर किड्स अलाउ नहीं हैं, लेकिन वो तब भी अपने बच्चों के साथ वहाँ पर जाते हैं। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे, प्रिस्का और उसका हस्बैंड गाय, और इनके 2 बच्चे थे। ट्रेंट इनके बेटे का नाम था और मैडॉक्स इनकी डॉटर का। ये पूरी फैमिली ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन एक बात हम नोटिस करते हैं, जिस गाड़ी से ये लोग जा रहे थे उसमें हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैडॉक्स तो नहीं थी, क्योंकि मैडॉक्स को हमने देखा था उसने कैप पहनी थी और उसकी जैकेट भी अलग थी। और यहाँ पर ज़रूर इस लड़की को लेकर इस मूवी में आगे कोई ट्विस्ट होगा जो कि हमको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें इस ट्रेलर में इसका कुछ पता नहीं चलता। और जब ये फैमिली बीच में एंटर होती है तो एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जिन्हें देखकर ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये इनके फैमिली फ्रेंड्स थे या फिर वो उस ग्रुप से अलग थे, लेकिन देखने में ऐसा ही लग रहा था कि वो अलग थे, क्योंकि आगे हमें ट्रेलर में दिखाया जाएगा कि वो काफ़ी दूर इनसे बैठे हुए थे, और अगर ये इनके फ्रेंड्स होते तो इनके थोड़े क्लोज होते। इस बीच पर सभी इंजॉय कर रहे थे। हमें एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी पिक क्लिक कर रही थी। वो एक टीनेज गर्ल थी। अब हमें ये देखना था कि इसके साथ क्या होता है इस मूवी में। क्या ये जल्दी एजेड हो जाएगी या फिर इसको टाइम लगेगा, कुछ कह नहीं सकते। इस आइलैंड पर बच्चों को काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे सन ग्लासेस और वगैरह वगैरह। हमें यहाँ पर कुछ फ़ोन्स भी दिखाए जाते हैं, लेकिन वो मिट्टी से ढके हुए थे, जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया उन्हें यहाँ पड़े हुए। ये चीज़ें उन लोगों की होंगी जो इस आइलैंड पर पहले भी आ चुके होंगे, लेकिन अब भी हमें ये नहीं पता चल पाया कि इस आइलैंड पर ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ होता है कि नहीं होता। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को देखकर ये लग रहा था कि वो अभी भी नए जैसे ही थे, उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि ट्रेंट पानी में था और ट्रेंट के पास एक लाश तैरती हुई आती है, जिसे देखकर वो काफ़ी तेज चिल्लाता है। उस लाश के गले में हम एक नेकलेस भी देखते हैं। अब सभी लोगों को उस आइलैंड पर लाशें मिलनी भी शुरू हो चुकी थी। वो लोग गौर करते हैं कि जो लाश उनको मिली थी वो डीकम्पोज हो रही है, और उसी सीन में हम उसका नेकलेस देखते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि हमें पहले दिखाया गया था। मतलब कि हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि ऑब्जेक्ट्स को कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स वैसे ही रहते थे जैसे पहले थे। इस आइलैंड पर सिर्फ इंसानों की उम्र हद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती थी। हमें ज़मीन पर चींटियों का कुछ झुंड भी दिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पर जानवर, इंसेक्ट्स, इन सब का क्या होता था। और इस ट्रेलर में भी हमें ये बात नहीं पता चलती। हो सकता है कि मूवी में हमें इसका कंफर्मेशन मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि प्रिस्का सबसे पूछ रही होती है कि क्या किसी ने उनके बच्चों को देखा है। उसके दोनों बच्चे नहीं मिल रहे थे। तभी उसके बेटे की आवाज़ सुनाई देती है कि मैं यहाँ हूँ, और जैसे ही हम उसको देखते हैं तो वो जब 5-6 साल का था वो तेज़ी से बढ़कर 24 या 25 का हो चुका था, और वो अपनी माँ के पास आकर रोने लगता है और वो उसे गले लगाती है। तभी हम मैडॉक्स को भी देखते हैं। गाय उसे बहुत ही हैरानी से देख रहा था। तभी मैडॉक्स उससे कहती है, डैड आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। वो आके उसके गले लगती है। वो उसे इस तरह इसलिए देख रहा होता है कि वो भी बहुत छोटी थी और अचानक से वो भी 25-26 साल की हो चुकी थी, जिसे देखकर सभी बहुत हैरान थे। इस ट्रेलर में हमें एक बच्ची को भी दिखाया गया था जो कि शायद ट्रेंट और मैडॉक्स से छोटी थी, और वो अपनी मॉम की गोद में थी। लेकिन अब हमें वो लड़की दिखाई जाती है तो उसकी एज ट्रेंट और मैडॉक्स से ज़्यादा हो चुकी थी। मतलब हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि इस बीच पर सबकी उम्र अलग अलग तरीके से बढ़ती थी। मतलब किसी की ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती थी तो किसी की कम तेज़ी से। इसलिए ये बच्ची ट्रेंट और मैडॉक्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी थी, और उसकी उम्र भी उन दोनों से ज़्यादा हो चुकी थी। तभी प्रिस्का ऑब्जर्व करती है कि गाय के चेहरे पर रिंकल्स आ रहे थे। मतलब एक ही दिन में सबकी एज इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही थी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सभी काफ़ी डर चुके थे, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ का कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा था। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक आदमी की तरफ पॉइंट करके उसे सस्पेक्ट कर रहे थे। मतलब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन सब के पीछे किसी इंसान का काम होगा तो वो आदमी हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की का पेट अचानक से बढ़ने लगता है,
ये इस मूवी के लिए एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, जिसका कारण हमें नहीं समझ में आता, लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि शायद वो किसी से इंटीमेट हुई थी और वो प्रेग्नेंट थी। वो अपनी मॉम से चिल्लाकर कहती है मॉम आई एम स्कैर्ड, लेकिन उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और उसकी बात नहीं सुनती। हमें उस लड़की के पास एक लड़के को बैठे हुए दिखाया जाता है, शायद ये वही लड़का हो, क्योंकि इस मूवी में हमें उसका कोई रिलेशन उससे नहीं दिखाया गया था अभी तक। सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई तो ऐसी सुपरनैचुरल शक्ति थी जो कि उन्हें वहाँ से जाने से रोक रही थी। वहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे पर ऐसा नहीं हो पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सन और डॉटर को एक मैसेज मिलता है जो कि एक पेपर पर लिखा हुआ था, जिसे कि मैं डिकोड तो नहीं कर पाई, लेकिन अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा लिख के। ये किसी एलियंस के द्वारा भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हम देखते हैं कि सभी लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे, शायद वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें नहीं मिलता। एक लड़की ने भी ऊपर चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश की थी पर वो भी नाकामयाब हुई थी। हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और आग जल रही थी। आग के पास हमें एक आदमी की बॉडी को बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज होते हुए दिखाया जाता है। हमें एक दो बॉडीज़ को और डिकम्पोज होते हुए दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ट्रेंट एक अंधेरी सी जगह पर एक लड़की के साथ था और जैसे ही वो माचिस जलाता है वहाँ पर कुछ देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि उन्होंने क्या देखा। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है इस ट्रेलर का कि एक आइलैंड है ऐसा जहाँ पर किड्स अलाउ नहीं है और उस आइलैंड पे सबकी एज बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगती है और सबकी एज अलग अलग तरीके से होती है। किसी की ज़्यादा जल्दी ग्रो होती है, किसी की कम तेज़ी से। यहाँ तक कि यहाँ पर बॉडीज़ को डिकम्पोज होने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ ये बात है कि ऑब्जेक्ट्स पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, एलियंस या फिर कोई इंसान है इन सब के पीछे, ये कुछ नहीं कह सकते। ये हमें मूवीज़ में ही पता चलेगा। पर्सनली मुझे तो ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया और इसका कंटेंट भी काफ़ी यूनिक था। ये और मूवीज़ की तरह नहीं है, लेकिन हॉरर ना होते हुए भी इसमें काफ़ी हॉरर चीज़ें हमें देखने को मिली। और इसका ट्रेलर ही इतना धमाकेदार था तो मूवी और भी धमाकेदार होगी। और इसकी जो भी मिस्ट्री है मैं तो ज़रूर उसे देखना चाहूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी इस मूवी को ज़रूर देखिएगा मेरी तरह। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हमारी इंस्टाग्राम ID की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।